आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महर्षि, हमने जाना मंदिर के बारे में, हमने भगवान बजरंगबली के बारे में जाना। रामचरितमानस में एक पूरी अध्याय सुंदरकांड के नाम से, भगवान बजरंगबली के नाम से रखी गई है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को सुंदरकांड के बारे में थोड़ा आप चर्चा कर सकते हैं, और क्यों भगवान बजरंगबली को इतनी बड़ी जगह दी गई है रामचरितमानस में? भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी सेवक के रूप में प्रभु राम की सेवा करने के लिए ही आए थे। रामचरितमानस के अंदर, किष्किंधा कांड के अंदर हनुमान जी की गाथा सुनाई रही है। हनुमान जी शक्तिशाली तो थे, लेकिन बुद्धिमता भी थे। उनके पास बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ऐसे प्रभु थे। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर जब प्रभु बाण लीला कर रहे थे हनुमान जी, तब ऋषि मुनियों को थोड़ा कष्ट दिया करते थे, और ऋषि मुनियों की तप करने की सब साधन सामग्री उठा उठा के फेंक देते थे। तो ऋषि मुनि जी परेशान थोड़े हो जाते थे, और ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था थोड़ा, कि आप आपकी बुद्धि को भूल जाओगे कभी, और कोई जब याद कराएंगे आपको, तब आपको आपकी बुद्धि वापस आ जाएगी और शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए जब रावण सीता को लेके लंका में चले गए थे, उसी समय जामुवन, नल, नील, वाली, सुग्रीव सब लोग वहां थे। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा समुद्र कैसे उड़ंग के जाएंगे हम। तो किसी के पास ऐसी क्षमता नहीं थी कि हजारों किलोमीटर के समुद्र को उल्लंघन के लंका में प्रवेश करें। तब जामुवन जी ने बताया कि हे हनुमान जी, आप तो स्वयं सिद्ध है, अष्ट निधि सवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। तो आपके पास तो सब सिद्धि है, आप उड़न सकते हो। तब भगवान को याद आया और भगवान ने उड़ के लंका के अंदर प्रवेश किया और माँ की, सीता जी की खोज करके आए। तो हम जब ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमारी कोई पीड़ा होती है, हमारा कोई कष्ट होता है, या हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी हो, तब हम किष्किंधा कांड के अंदर सुंदरकांड का जो पाठ है उसकी गाथा गाते हैं, स्मरण करते हैं, कि हनुमान जी को हम याद करवाते हैं कि हमारा कष्ट, विघ्न, संकट दूर हो और आपकी कृपा हमारे परिवार पे बनी रहे। इसीलिए महर्षि, यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये भी मन में जिज्ञासा होगी कि वो आपके मधुर कंठ से हनुमान चालीसा सुनना चाहेंगे, और हनुमान चालीसा का थोड़ा बहुत आप उसका ट्रांसलेशन भी अगर आप बताएंगे तो बड़ा सुंदर होगा महर्षि, क्योंकि हमारे दर्शकों का, यहाँ पर हम गुजरात के इस बड़े पावन धरती पर बैठे हैं जहाँ पर धर्म और कर्म का की ये भूमि है, और धर्म का और कर्म का काम चलता है। तो साथ साथ में अगर आप उसका ट्रांसलेशन भी बता देंगे, उसका मीनिंग भी बता देंगे, तो दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। जरूर बताएंगे। हनुमान जी चालीसा जो है वो तुलसीदास ने लिखी है। एक ऐसा एक स्तोत्र है कि जे भगवान के साथ सीधे तू मैं का संवाद होता है, यानी प्रेम होता है, कि प्रेम से हम हनुमान जी को तू मैं के संवाद के रूप में गा सकते हैं। तो ऐसी स्तुति जो बनाई है
वो हनुमान चालीसा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मेरे रामा। ये जो दुआ है हनुमान जी का, वो कहना चाहते हैं कि गुरु के चरण कमलों के धूल से मैं दर्पण को पवित्र करने में धर्म आर्थिक फलों को देने वाला श्री रघुवीर के निर्मल यश गाथा का वर्णन करता हूँ। उसका भाव ये होता है, हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण कर रहा हूँ। मुझे आप बल बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों का दोषों का नाश कीजिए। ये दोहा ये कहना चाहते हैं। उसके साथ चौपाई है, वहाँ से हनुमान जी की गाथा शुरू होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान गुण सागर है। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट है। हे बजरंगी, आप महावीर और पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करने वाले हैं और अच्छी बुद्धि वाले के सहायक हो आप, ऐसा कहा गया है। कंचन वर्ण विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांझे मूज जनोई सांझे। शंकर सुवर्ण केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। भगवान की ये चौपाई कहना चाहती है कि आपका कंचन जैसा रंग है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और मधुरा वालों से सुशोभित हो आप। आपके हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा है तथा आपके कंधे के ऊपर मूछ का जनोई है। आपकी शोभा को बढ़ावा दे रही है वो। है शिव के केशरी नंदन, आपके पराक्रमों को महायश की सारे संसार में वंदना होती है। आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान हो। भगवान श्री राम के कार्यों करने में आप सदा तत्पर रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। अरे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा। भीम रूप धरि असुर सवारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियारे, श्री रघुबर हरऊ सुलाई। ये चौपाई कहना चाहती है कि आप श्री राम की महिमा सुनने में रसिया हो। प्रभु राम सीता एवं लक्ष्मण सहित आपके हृदय में वास कर रहे हैं। आपके लघु रूप धारण करके माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। आपके भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का और भगवान श्री राम के कार्य को संपन्न किया आपने। आपके संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी की जीवन दान दिया। अंत में श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया।
रघुपति की ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई। सहस्त्र बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादित ब्रह्मांड मुनीषा, नारद सारथ सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते। भगवान कहना चाहते हैं तुलसीदास जी के हे अंजनी के नंदन भगवान श्री राम के आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि मुझे भरत जैसा ही प्यार आपके साथ भी है। हजारों मुख तुम्हारा यश गाए, यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनंद आदि मुनि, ब्रह्मा आदि के देवता एवं शेषनाग जी सभी आपका गुणगान कर रहे हैं। यम कुबेर दिक्पाल कवि गोविंद विद्वा, कोई भी आपके यश का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही किया, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल लीलादि गए आचरण नाई। ये भगवान कहना तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके सुग्रीव का और श्री रामचंद्र जी से मिलकर करारा कर उन पराक्रम उसका किया, उन्होंने राजा बना दिया। आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानते ही है। हजारों जोजन दूर सूर्य को जहां पहुंचने में हजारों युग लग जाते थे, आपके मीठा फल समझ के उनको भी आप तो निकल गए हैं। भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांधा और आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं था। वो दुर्गम काज जगत के जेते, सुम अनुग्रम तुम रे देते। राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम है, वो आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाता है। आप श्री राम के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होता है। उन्हें किसी प्रकार का डर भी नहीं रहता है। आपके वेग को आप ही सहन कर सकते हैं। आपकी गर्जना से तीन लोक के प्राणियों भी कांपते हैं। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे शब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बलबीरा। संकट कटे हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, महावीर नाम का जप करने वाले के पास भूत पिशाच जैसी आत्माएं नहीं आती हैं और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी संकटों का नाश होता है, दूर होता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियाला।
अरे साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं यहाँ पे, जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण हो जाता है। हे राम के भक्त, हे प्रिय हनुमान, आपका यश चारों युग में विधिमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। श्री राम के दुल्हारे हनुमान जी, आप साधु संतों की रक्षा और असुरों का सर्वनाश करने वाले हो। आप माता सीता जी के वर स्वयं रूप, आप किसी को भी आठों सिद्धि और 9 निधि की दे सकते हो। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसवारे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन करिए, हनुमन से ही सर्व सुख करिए। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में हैं। आपके पास असाध्य रोगों की औषधि श्री राम नाम की ही है। आपका भजन करने वाले श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अरे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमंत बलबीरा। अरे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बात पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हे बलवीर हनुमान जी, जो मात्र आपका स्मरण करता है, उसके सब संकट और पीड़ा मिट जाती है। और वीर हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो आपकी। मुझे भी श्री गुरु जी की समान कृपा कीजिए। और जो प्रतिदिन हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं, वहाँ समस्त बंधनों से, दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाते हैं। गौरीपति भगवान शिव साक्षी है। किसी जो इस हनुमान चालीसा को पढ़े, उसे अवश्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा की श्री राम का दास है, अतः आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल रूप है। श्री राम जानकी लक्ष्मण सहित आप सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। बहुत ही सुंदर और अद्भुत मधुर वाणी से आपने हनुमान चालीसा का यहाँ गान किया और साथ साथ में आपने उसका ट्रांसलेशन भी बताया। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा।